सोनभद्र जिले के आमवार में आज विशाल आम सभा का और रैली का आयोजन कर कांग्रेस ने दिखाई अपनी शक्ति। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने इस जिले की कमान संभाल ली है। मंत्री जी के आते ही सभी में एक जोश भर गया है। वहीं भगत जी के साथ रामानुजगंज के विधायक श्री बृहस्पति सिंह जी और कटघोरा विधायक श्री पुरुषोत्तम कंवर जी भी उपस्थित थे। दूधी विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती बसंती पनिका के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं मंत्री जी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हर गांव, हर व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, और स्वर्गीय राम प्यारे पनिका जी ने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से पूरा किया और दूधी विधानसभा के विकास में लगातार लगे रहे। किंतु अचानक उनका इस दुनिया से जाना मानो विकास ही थम गया था इस दूधी क्षेत्र का। लेकिन प्रियंका दीदी और राहुल जी ने उनकी विधवा पत्नी बसंती पनिका जी को टिकट देकर फिर से रुके हुए विकास के रथ को आगे बढ़ाने और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का मौका दिया है। और आप अधिक से अधिक वोट देकर कांग्रेस को विजय बनाएं ताकि रुका हुआ विकास का रथ आगे बढ़े। और जैसा आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में है, उसी की तरह यहाँ भी विकास की लहर हम लहराएंगे और छत्तीसगढ़ मॉडल को यहाँ लागू करेंगे। बसंती पनिका कोई नया चेहरा नहीं है, वो एक कांग्रेस का पुराना और संघर्षशील सिपाही है, जिसने हर संघर्ष की लड़ाई में अपने पति स्वर्गीय राम प्यारे पनिका का साथ दिया और अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और कन्हार परियोजना के विस्थापित लोगों के लिए आज भी उनके दिल में बोझ है और आपके साथ सामने बोलने का वो हिम्मत कर रहा है। इस देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे देश की आजादी का हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे विस्थापितों का हो, अगर किसी ने लड़ाई लड़ा है तो केवल आप देखेंगे पृष्ठभूमि में कांग्रेसियों ने लड़ा है, कांग्रेस पार्टी के काम। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, इनसे पूछो, इनका सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा है कि देश कब आजाद हुआ, तो बोलते हैं कि 2014 में। इनका जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा है। अगर मैं पूछता हूं इनसे कि 2014 में जब आजाद हुआ तो 2047 क्या 1947 क्या था, महात्मा गांधी ने पूरे देश को एकता में पूरे एक आंदोलन खड़ा किया, स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी यूं ही कोई नहीं हो जाता, वर्षों बाद, सैकड़ों, हजारों साल बाद ऐसा कोई शख्स पैदा होता है कि जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को एकता में पिरोने के लिए लोगों के बीच जाकर के मैला साफ किया, मजदूरों के बीच जाकर के वजन उठाया, मैला उठाया। पहले अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, मंदिर में प्रवेश दिलाया, छुआछूत मिटाया। एक बार जब विदेश गए थे, अमेरिका, साउथ अमेरिका गए थे गांधी जी, तब तक उनके मन में था कि अंग्रेज जो बोलते हो करते हैं। उनके मन में था कि कमिटमेंट करिए तो पूरा करें। लेकिन जब उनके पास रिजर्वेशन था, ट्रेन से उठा करके कहां से काला कलूटा आदमी आया, ब्लडी इंडियन बोल करके उठा करके डब्बा से फेंके, तो उसी दिन तय किया था कि तुम मेरे को रेल के डब्बा से फेंक रहे हो, मैं हिंदुस्तान से फेंक के दिखाऊंगा। ये डबल इंजन की सरकार, पता नहीं आप क्या भाषा में क्या बोलते हैं, हम तो एक कहते हैं पूरे देश को बेचने वाली ये सरकारें हैं। जो 70 सालों में मोदी जी ने कहा, योगी जी की पार्टी ने कहा कि 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं किया हम करके दिखाएंगे, और सही में उन्होंने करके दिखाया। 70 साल में जो हमारे देश के विभिन्न नेताओं ने जो अर्जित किया, देश सपूतों ने अर्जित किया, तो इसको इसने इतने ही साल में 6 साल 7 साल के अंदर बेचने का काम किया। ये 70 साल में कांग्रेस जो सही में नहीं किया था, जिसको उन्होंने करके दिखाया। और इसलिए इनको ये एक दिन ये हश्र होगा इनके, जिस तरह से अंग्रेजों ने 350 साल राज करने के बाद भी कोई जगह नहीं बचा जहां से छोड़ के नहीं भागना पड़ा।
केंद्र शासित राज्यों में उन्होंने छोड़ा था कि हम इसको रखेंगे अपने पास, लेकिन इस लास्ट में उसको भी छोड़ के जाना पड़ा। जिस तरह से वहाँ के उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने एक हाथ में डंडा और एक हाथ में गाजर लेके निकला और प्यार से समझाता, दूसरी तरफ डंडा दिखाता और पूरे देश को कब्जा कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। तो उस तरह से इनकी देश की जनता एक दिन जागेगी और एक हाथ में इनको गड्ढा दिखाएगा, दूसरे हाथ में गाजर दिखाएगा, और मोदी योगी कहीं नहीं रहेंगे। ये देश में ये परिवार से तो है नहीं, इनकी पारिवारिक लाइफ तो है नहीं। ये तो योगी है, एक मोदी है, और दोनों के रास्ते एक है और दोनों एक ही साथ लगभग विदाई तय होना है। अंतर इतना है कि योगी का विदाई इस साल होगा और मोदी का विदाई जो है 2024 में होंगे। जैसा मोदी जी ने कहा था, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके आया, झोला लेके चला जाऊंगा। झोला आप कह रहे हैं कि वापस उन्हें झोला लेके भेज देंगे और योगी जी को वापस मठ में भेज देंगे। देखिए, ये मठ में जाने वाले नहीं है, ये अपनी व्यवस्था इन्होंने बना चुका है। इन्होंने बड़े प्यार से कहा था कि काला धन लाएंगे और इन्होंने देश के लोगों ने समझ नहीं सका। उन्होंने ये कहा था कि काला धन विदेशों में भेजेंगे। देखे होंगे कुछ मोदी ने पहले ही विदेश में मोदी को भेज चुका है, कई मोदी चौकसी को और कई लोगों को उन्होंने पहले ही विदेश मोदी जी ने भेज चुका है। कई हजार करोड़ लेके भेज चुका है और सरकारी पैसे को लेके भेजा है, बैंक के पैसे को लेके भेजा है, विधिवत पासपोर्ट बना के भेजा है, विधिवत वीजा दे के भेजा है। तो ये इन्होंने व्यवस्था बना लिया है और ये बहुत जल्दी पूरे देश को बेच के भागने वाले हैं। सोनभद्र जिले दूधी विधानसभा से INS न्यूज़ के लिए फिलिप चाको की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी।